हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है और वीडियो मतलब कि स्पेशल सा वीडियो है, कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है। तो उसी के लिए मैंने सोचा झटपट से आप लोगों से बात करके, क्योंकि आप लोगों को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से ही सलाह की हो उस चीज़ को आप लोगों को ही ना बताऊं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं, मैं वीडियो बना रही थी, मैं काम जरूरी है ना। पकड़ लूं मैं ना पकड़वा रही फोन, मैं तो आपको पकड़ लूंगी। पतली होके जाइए ना तू। हाँ छोटे का। सो गाइज, अभी जो है मेरा, आज मैंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया था जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करने वाली थी। पर उससे पहले कल जब मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों से बातचीत की थी, आप लोगों से बताया था कि हम जो है वो अपना परमानेंट सेटल होने का सोच रहे हैं। उस बारे में मैंने आप लोगों की राय ली थी, जिसमें कि बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत ही सारे कमेंट आए हैं। तो ये चीज़ तो बतानी बनती है कि हमने उसमें से कौन सी चीज़ जो है वो फाइनल हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्दी ये चीज़ फाइनल हो भी जाएगी। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा सस्पेंस बनाऊं, ज़्यादा इस चीज़ को खींचूं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ वो है। क्योंकि जितना सपोर्ट जितना आप लोगों ने वो दिखाया है ना उस चीज़ के लिए, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। कुछ लोगों ने, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ लोगों ने बोला है कि आप अगर गांव में रहोगे तो मांटू की पढ़ाई, बाकी की पढ़ाई को सबसे ज़्यादा उसमें रखना। कुछ लोगों ने वहाँ भी रहने के लिए बोला है, मेरठ भी। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पे मेरा जो ससुराल है, जहाँ पे मैं फ़िलहाल रहती हूँ, वहाँ से बिल्कुल ही आप समझ सकते हो, वहाँ से 10 मिनट मवाना। मवाने को सब लोग जानते होंगे, बहुत ही बड़ा जो है उस कस्बा है मवाना है, मतलब कि 5 मिनट की लगती है मवाना जाने में। और जो मेरठ है, वहाँ से मेरठ जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगता है। और जिस स्कूल में मांटू का एडमिशन है, उस स्कूल की गाड़ी मांटू की गांव से ही जाती है। तो मांटू की पढ़ाई को लेकर के वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मांटू की पढ़ाई को लेकर के तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मांटू को लेकर के अभी सोच रही हूँ। अभी तो लॉकडाउन था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और थोड़ा सा जो है मैं अब देख रही हूँ कि जब मांटू दिल्ली में रहती थी और अभी में मांटू में थोड़ा सा चेंज आ गया है लैंग्वेज को लेकर के। हम सभी देखिए, माँ बाप तो सभी यही सोचते हैं कि उसका बच्चा अच्छा ही वो करे, अच्छा पढ़ाई में और अच्छी बोलचाल में, भाषा में, सब चीज़ों में मतलब अच्छा ही रहे। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। उस चीज़ पर मुझे ध्यान देने की, मुझे क्या, हम दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हम देने वाले हैं। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे बोला है कि आप गांव में ही रहें और अपना घर अपना ही होता है। जी हाँ, अपना घर तो अपना ही होता है। और जो सुकून मुझे, मैं कुछ ही टाइम के लिए रही हूँ, 1 से 1.5 महीना रही हूँ जब मैंने वो भी मकान तैयार करवाया है, उसमें मैं करीब 1 से 1.5 महीना रही हूँ। 1 से 1.5 महीने में मतलब जो मुझे सुकून मिलता था ना, कि अगर मैं 1 रुपया भी खर्च कर रही हूँ तो ये लगता था कि हाँ, अपने घर में कर रही हूँ। कुछ भी सजावट हो, कुछ भी हो, वो घर अभी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर हाँ रहने लायक है, रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर यही सारी चीज़ें आज पूरा दिन हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि मैं 24 तारीख में चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी, सबसे बड़ी बात यही थी कि जाऊंगी कहाँ। तो वो सारी चीज़ें हमारी चल ही रही थी, तो उनसे बातचीत हुई है कि क्या करना है अभी आगे। तो सारी बातचीत करने के बाद में यही फाइनल हुआ है कि अब जब जाएंगे तो फिर शिफ्टिंग होगी, हमारा सामान आएगा उठ करके मेरठ से।
फाइनल, जी हाँ, फाइनल जो है वो गांव में रहने का ही हो गया है। और सारी चीज़ें, उनका कोर्ट भी, क्योंकि उनका जो काम है और आगे का जो हमारा काम है, हम एक ही काम के पीछे नहीं रह सकते। हम दोनों ने ये चीज़ सोची कि हमें बहुत सारा काम करना है। बहुत सारा काम जो है, जो मुझे लगता है कि हम अपने गांव में रह करके कर सकते हैं। रही बात सिर्फ वहाँ पे एक दिक्कत है थोड़ी सी घर की, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो 2 ही रूम वहाँ पे जो है वो लेंटर वाले हैं। एक रूम जो बड़े वाला है वो कड़ियों वाला है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तेज बारिश पड़ने पर वो चूने लगता है। बाहर कोई अभी ऐसा स्पेस है ही नहीं, तो 2 रूम ही आप लोग मान लीजिए। अभी जो है, अभी हमें कुछ टाइम के लिए उसी ही घर में एडजस्ट करना पड़ेगा। कम से कम खुद का मकान बनाने में हमें, मतलब कि उस मकान को बहुत अच्छा बनाने में हमें टाइम लगेगा। पर फाइनल डिसीजन हमारा हमारे घर रहने का हुआ है, हमारे गांव में रहने का डिसीजन लिया है। जिस घर को लेकर के वो इतना ज़्यादा खुश थे कि मेरा घर, सपनों का घर, और जिस घर में वो पले हैं, बड़े हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उस घर को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब हम एक ही चीज़ को लेकर के तो हम वो नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए या अपने थोड़े से सहूलियत के लिए हम बाहर रहें जा कर के, और अच्छा खासा हम रेंट भी दे रहे थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मांटू की सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फिक्र की है। तो मांटू की पढ़ाई की तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है वहाँ पे, और माहौल की भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरीके का माहौल हमें पसंद है, उसी माहौल से हम गांव में भी रहेंगे। हमें मतलब कि कुछ होता है ना, जो गांव में रहते हैं उनकी सोच थोड़ी सी गांव जैसी होती है, कि मतलब कि वही औरतों वाला, आप लोग समझ सकते ही होंगे। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, और ना ही मतलब कि मैं करती भी नहीं हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे सिर्फ पसंद है कि मैं अपना सिर्फ काम करूँ, अपने बच्चे पर ध्यान दूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करूँ। इन सब चीज़ों में नहीं रखा कुछ भी, कि औरतों में बैठो, उगली चुगली, ये वो ये कह रही थी, उसने कह दिया, वो उसकी लड़की के बारे में। मुझे अच्छी नहीं लगती हैं ये चीज़ें। मैं इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहूँगी। गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो सारी चीज़ें तो मैंने सबसे पहले वीडियो डालने से, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जब इससे पहले वाली वीडियो में जिक्र कर दिया था, तो ज़रूरी बनता है कि इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करूं। फिर थोड़ी सी गलती मेरी हो जाती कि मैं उस चीज़ को बहुत लंबा खींच देती, फिर क्योंकि मेरे 2 वीडियो जाते बीच में, फिर ये वाली चीज़ बीच में रह जाती। मैंने अपने व्लॉग को स्किप किया। मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करूँगी कि हमारा जो है वो फाइनल हो गया है, हमें रहना है अभी उसी घर में। और अब मैं जाऊँगी, अभी वो थोड़ा सा काम करा रहे हैं, और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम हमारा स्टार्ट हुआ है। छत वत का काम जो है वो सारा स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो है इन्होंने मिस्त्री बुलाए हुए थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ही हम बनाएंगे फ़िलहाल। इसमें हमें सामान रखना है ला करके, तो उस हिसाब का मकान थोड़ा सा होना भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बारिश पड़ेगी तो सारा सामान जो है वो हमारा बेकार हो जाएगा। मकान तो हम अपना अब से, मतलब कि जब सर्दियों का मौसम सा आएगा ना ठीक सा, तब हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मकान बनाना है अच्छा, तो उसके लिए अच्छा पैसा भी चाहिए, और फिर इनको भी टाइम नहीं है। एक आदमी तो ना मिस्त्री के पास में रहने के लिए भी चाहिए होता है। और ये इन्होंने रसोई बनाई हुई थी, ऊपर पहली ही रसोई है इनकी, तो इसको हम हटवा रहे हैं ताकि छत जो है वो साफ़ हो जाए। तो ये वाली ईंटें सारी हट जाएंगी, इनको हम एक साइड में लगा लेंगे। ये अपना फिर बाद में हमारे काम आ जाएंगे जब हम अपना मकान बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये छत की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो बस ये अपना इस काम में लगे हैं। इनको बड़ी खुशी है कि मतलब अब हमारा यहीं पर परमानेंट रहना फिक्स हो गया है।
आप लोग कितना सहमत हो मेरे इस डिसीजन से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैंने सही किया गांव में रहने का डिसीजन लेकर के? तो आप लोगों की राय भी मुझे जाननी थी, क्योंकि देखिए हर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सब अलग अलग अपने सुझाव देते हैं, तो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें सोच करके ही। तो बस फ़िलहाल के लिए तो अभी इतना काम हो रहा है कि छत जो है वो ठीक हो जाए, और बाकी तो फिर बनाएंगे अपना धीरे धीरे घर भी रहने के लिए। तो अभी छत पर जो है फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल के लिए मिट्टी डाल के उस पर पन्नी डाल देंगे। एक इनका ऊपर ये रसोई वसोई बनी हुई थी वो भी जो है वो तुड़वा दी है, वे ईंटें जो हैं वो साइड में लगवा दी हैं जब हम अपना कभी काम करेंगे, क्योंकि मकान बनाने में, अच्छा सा मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए काफ़ी सारे, तो पहले पैसे कमाने पड़ेंगे और उसके बाद में मकान बनेगा। पर हाँ ये है, ये सुकून रहेगा कि हम अपने घर में हैं, और बाकी का तो आप लोगों का प्यार साथ सपोर्ट मिलता ही रहेगा, बना ही रहेगा। आगे की लाइफ जो भी हमारी है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है अब तक जो आप लोगों ने देखी है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अभी आप लोगों को मेरे वीडियोस भी बिल्कुल अलग मिलेंगे, ना मेरा वो रूटीन होगा, ना मेरा मतलब वो जो था अभी तक भी वो वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा। जो कि अभी तक आप 1-1.5 महीने से, जब मैं अपने ससुराल में थी तब आप लोग देख रहे थे, वैसा ही नहीं, उससे भी बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। पर मुझे आप लोगों के सुझाव बहुत अच्छे लगे। सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि अगर मैं बताऊं तो 60% लोगों ने, 60 या 70% लोगों ने मुझे गांव में रहने का ही सुझाव दिया है। एक दो कमेंट तो आ रहा था कि दीदी ये तो आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको ना आपकी गांव की वीडियोस अच्छी लगती है, इसलिए आपको बोल रहे हैं आप वहाँ रहो जहाँ आपको सहूलियत हो। जी हाँ, रहेंगे तो हम वहीं जहाँ हमें सहूलियत होगी। पर ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है, अपने खुद के घर में रहना और खुद का घर बनाना, खुद का घर तैयार करना, उसके बारे में सोचना। अभी तक तो हम सिर्फ इतना सोचते थे 12 तारीख होगी रेंट देना है, अगली 12 तारीख आ गई रेंट देना है, बस उतना था। और एक सुकून होता है अपने खुद के घर में छोटी छोटी सी चीज़ें करना, छोटी छोटी सी चीज़ों को सजाना। अपने घर जैसा तो सुकून देखिए कहीं भी नहीं मिलता है। वैसे भी प्लॉट लिया हुआ है मैंने, मेरठ में भी मेरा प्लॉट है। बाकी की चीज़ें जो आगे के लिए सोची जा रही हैं वो तो आप लोगों के साथ में मैं टाइम टू टाइम शेयर करती ही रहूँगी, उसका तो कोई वो है ही नहीं। अभी एक दो वीडियोस मेरे पास में है। अभी मंडे में मुझे जाना है मार्केट, बच्चों के कपड़े लेकर के आना है, और अभी आप लोगों को नेक भी दिखाना है। अभी तक आप लोगों को नेक भी नहीं दिखाया गया है। फिर मेरे बस कपड़े वपड़े आने हैं और फिर मैं चली जाऊंगी ससुराल। फिर हमारा सामान आना है वहाँ से उठ के, उसको घर में अभी तो मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, पर फाइनली फिक्स हो गया है कि अब गांव में रहना है। अभी आप लोग बोलोगे कि आपसे नहीं रहा जाएगा गांव में, तो नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी तो गांव ही है, मेरा मायका भी गांव में ही है। बचपन से जब तक शादी हुई है तब तक गांव में रही हूँ, और शादी के 2 साल तक भी मैं गांव में रही हूँ, और मैं शहर में जाकर के बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। मैं जैसी थी मैं वैसी की वैसी ही हूँ, ना मेरी कोई भाषा में चेंज आया है, ना मेरी कोई। रही बात पहनने ओढ़ने की, तो देखिए वो तो हम कहीं भी कुछ भी पहन ओढ़ सकते हैं। पहनना और खाना पीना अपनी मर्जी का होना चाहिए, ना कि लोगों की मर्जी का। अगर आप खाने पे और पहनने पे लोगों की मर्जी पे चलने लगे ना वो आपको खाने देंगे ना वो आपको पहनने देंगे। तो लाइफ तो देखिए, मैं जैसी मैं अपनी मर्जी से बाहर रह के जी रही थी वैसी ही मैं यहाँ पर जीऊँगी, वैसी ही मेरी फैमिली रहेगी। कुछ भी चीज़ थोड़ा सा तो देखिए सोचना समझना पड़ता है। जैसे हम माहौल में रहते हैं देखिए, थोड़ा बहुत तो उस माहौल के हिसाब से चलना पड़ता ही है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल माहौल से हट करके आप लोग चलोगे, ऐसा तो चल भी नहीं सकता। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से तो देखिए चलना पड़ता ही है, उसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं वैसे ही माहौल में ढल भी जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ ढल जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बट लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप लोग साथ तो हो ना, साथ तो दोगे ना आप मेरा इस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर मैं अब आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग साथ दोगे। अभी तक आप लोगों ने एक और प्रिया को देखा था, अभी आप एक और प्रिया को देखोगे। उसके एक जो चेंज आया है, उसकी लाइफ में जो बदलाव आया है
उसको भी आप देखोगे, सपोर्ट भी करोगे, साथ भी दोगे। बस मुझे आप लोगों का साथ सपोर्ट ही चाहिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ सपोर्ट की। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से बता दिया है तो वो सस्पेंस वाली बात नहीं रह जाएगी। आप लोगों को मुझे उम्मीद है सुन करके अच्छा लगा होगा कि अब मैं अपने मेरे खुद के घर में रहूँगी, अब मैं मेरा खुद का घर बनाऊँगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और आप लोगों से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।